राजा विक्रम सिंह के पास 4 प्रमुख रानियां थीं और हर रानी अपने ढंग से विशेष थी। महल में बाहरी शांति थी, पर भीतर ही भीतर एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। सत्ता, उत्तराधिकार और राजा की निकटता को लेकर। रानी कामाक्षी सबसे अधिक महत्वाकांक्षी थी। वह चाहती थी कि उसका पुत्र अगला राजा बने, भले ही राजकुमार आदित्य सेन, रानी मृणालिनी का बेटा, बड़ा और योग्य था। राजगुरु शंभुनाथ ने रानी कामाक्षी को भड़काया। राजा अब वृद्ध हो चला है और राज्य को योग्य उत्तराधिकारी चाहिए, पर राजकुमार आदित्य सेन तो मृणालिनी का पुत्र है। तुम चाहो तो कुछ किया जा सकता है। कामाक्षी ने षड्यंत्र रचा। राजकुमार आदित्य सेन को मारने का विष मिलाकर एक पेय भेजा गया, लेकिन यह बात रानी मृणालिनी तक पहुंच गई। उसने आदित्य सेन को बचा लिया और राजा को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानती थी सच्चाई बताना महल में गृह युद्ध को न्योता देना होगा। इधर सबसे छोटी रानी चंद्रेश्वरी, जो दिखने में सीधी सादी लगती थी, असल में एक गुप्त राज्य की जासूस थी। उसे पड़ोसी राज्य मालवा के राजा ने शादी के बहाने भेजा था, ताकि वह विक्रम सिंह के राजकाज, सैन्य शक्ति और खजाने की जानकारी निकाल सके। लेकिन एक अजीब बात हुई। चंद्रेश्वरी सच में राजा से प्रेम करने लगी थी। अब वह दौराहे पर थी। कर्तव्य या प्रेम? एक रात महल के उत्तर द्वार से सेनाएं घुस आईं। मालवा की गुप्त टुकड़ी ने अचानक हमला कर दिया। सब चौंक गए, लेकिन तभी चंद्रेश्वरी ने राजा को समय रहते आगाह किया और सारी योजना खोल दी। वह बोली, मैं यहां जासूस बनकर आई थी, पर अब मैं इस राज्य की रानी हूं और मेरा हृदय इस राज्य से बंध चुका है। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन अब वह पूरी तरह किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। कामाक्षी ने राजगुरु शंभुनाथ की मदद से एक बार फिर राजा को मारने की योजना बनाई, पर इस बार रानी मृणालिनी और तिलकवती ने एक साथ मिलकर षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया। उन्होंने राजा को सही समय पर सच्चाई बता दी और सबूत भी दिए। राजा का हृदय टूट गया। उसने राजगुरु को मृत्युदंड दिया और रानी कामाक्षी को निर्वासन में भेज दिया। राजा विक्रम सिंह ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में राजकुमार आदित्य सेन को राजा घोषित किया। रानी मृणालिनी को राज्य की मुख्य सलाहकार बनाया गया। रानी चंद्रेश्वरी ने तपस्विनी बनकर बाकी जीवन सेवा में लगा दिया। रानी तिलकवती को सैन्य संचालन सौंपा गया। राजा ने कहा, राज्य को चलाने के लिए शक्ति से ज्यादा जरूरत है सच्चाई, निष्ठा और चतुराई की, और यही मेरी रानियों ने सिद्ध किया है। जहां प्रेम और निष्ठा साथ हों, वहां षड्यंत्र भी झुक जाते हैं।